सर एक चीज़ और, सर अभी जैसे इसके जो तिथियाँ थी उनके स्वामी आपने वार स्वामियों को बताया जैसे कि सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और फिर अष्टमी का तिथि राहु और उधर से उसमें जाएँगे अमावस्या में तो वहाँ भी राहु। तो सर तिथियों के स्वामी देखे गए हैं, वहाँ अलग-अलग देवताओं के जैसे पंचमी के स्वामी नाग गया, सप्तमी में जैसे सूर्यदेव और उधर दशमी में वो होते हैं जो शायद विश्वदेव हैं, ऐसा कुछ एकादशी के देवता रुद्र माने हैं विष्णु भगवान। तो सर ये वाली जो स्थिति और जो अपन ग्रहों की स्थिति ले रहे हैं मतलब इनमें क्या मतलब ये किस तरीके से देखो ग्रहों को हम इंपॉर्टेंस इसलिए देंगे कि हमारे शरीर में जो तत्व है ना उसकी बैलेंसिंग के लिए ये चीजें देखते हैं। इसलिए आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, आई थिंक अग्नि पुराण में है शायद वो श्लोक, उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति सुबह उठकर अपना पंचांग रखता है, मतलब अपने जो उसके हैं, अगर वो उनका नाम ले लेता है दिन में तो वो कभी उसको लाइफ में नहीं। लेकिन हम में से कितने लोग हैं ये जानते? आप सुबह उठ के अपनी तिथि अपना वार ये सब याद कर लो, मतलब 5 चीजें बोल दो आपको उस देवता की 5 देवताओं की कृपा मिल जाएगी आपको। अब क्योंकि आम आदमी ये नहीं समझ रहा था, उसके लिए उन्होंने सर्वग्रह सर्वंतु वाला जो श्लोक निकाला ना, ब्रह्मांडकारी वाला जो है, भानु भूमि सुतो बुधस्य गुरु शनि शुक्र राहु केतु वाला जो है वो कॉन्सेप्ट यही है। तो वो अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम आप अपने 5 यानी जो पंचांग है उनको याद कर लीजिए। अब जो आप जो बात कर रहे हो वो बेसिकली एक्सट्रीम है, जैसे एकादशी का जो आपने बताया कि भाई उसको पूजा करो, वो एक्सट्रीम बात है, वो उसका से मतलब नहीं है, वो बेसिक आम लोगों के लिए है। कुंडली वाले के लिए ये कॉन्सेप्ट है, कुंडली को ये क्लियर है कि भाई ये 5 तत्व आपको मैनेज करना है। जिन पे कुंडली नहीं थी आम जन, उस समय आप जानते हैं राजा ज्योतिष करता नहीं था, तो उनके लिए ये चीजें रची। और मैंने आपको याद होगा एक बात बहुत बड़ी चीज बताई थी कि जो ज्योतिष वर्ग था वो ये चीज समझता था, तो वो क्या करता था कि वो खासतौर से कुछ चीजें पकड़ के चलता था और उनको सिक्योरिटी भी रखता। मैंने एक एग्जांपल दिया था, अमावस के दिन जो लड़की पैदा होती है ना, उस लड़की का पुत्र जरूर पैदा होता है। ये हमारे ब्राह्मण पंडित वर्ग थे ना भाई साहब, वो क्या करते थे, उस लड़की को अलग छांट देते थे गांव में कि भाई ये तो अमावस का जन्म, इससे कोई विवाह ना करे। तो अब क्या हुआ, तो धीरे धीरे ब्राह्मण फिर कहना शुरू करा उसने कि भाई देखो इस लड़की से कोई तो शादी कर नहीं रहा, चलो मैं ही कर लेता हूँ, क्योंकि उसको पता है भैया पुत्र तो होना है और हर आदमी की इच्छा यही है दुनिया में। तो कॉन्सेप्ट क्यों रच दिए गए और बताने वाले हैं नहीं, वो बताना नहीं चाहते, ये भी एक वजह हो सकती है। ठीक है ना, तो एक मैंने एग्जांपल दिया है कि हमें कंफ्यूजन में नहीं आना। तिथियों के स्वामी अलग अलग हैं लेकिन वो आम के लिए कर दी गई, खास लोगों की जिनकी कुंडलियां, उनको बस ये पकड़ के चलो कि भाई ये तत्व आपको बैलेंस करना है। और आपको ये तो तय है इन 5 तत्वों में से एक आधा तत्व बहुत खराब मिलेगा और एक आधा तत्व बहुत स्ट्रांग मिलेगा। अब वो बहुत रेयर है कि किसी को सारे तत्व बहुत अच्छे मिल जाए या किसी को सारे तत्व बहुत खराब मिल जाए, लेकिन हम मानते हैं एक आधा प्लस माइनस तो होगा ही होगा। आप अगर आप उसी को लाइफ में तय करके चलते हो आपको जिंदगी में मार नहीं पड़ने वाली। ठीक, जैसे मैंने फिर से बात करूंगा महानायक की, वो राहु बढ़ा के चले, राहु उनका 7th हाउस में है, दुनिया में देखो कहां पहुंचा, वो महानायक बन गया आदमी। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसे बना वैसे, वो भूल जाओ, बन तो गया भाई हुक क्रूक, राहु ने अपना काम तो कर दिया। ठीक है, तो ये तत्व अगर आप पकड़ लेंगे आपको बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आएंगी। एक और चीज बड़ी अजीब दिखाई देती है, नेहरू और गांधी जी में एक समानता है, आप लोग कल देख कर आइएगा, मैं आपको बताऊंगा। और प्रोफेशन वाइज नहीं कर रहा, प्रोफेशन तो दोनों लॉयर थे वो, आप सुना नहीं, हम कुंडली वाइज बात कर रहे हैं। आप देखिएगा उन दोनों में एक समानता मिलेगी आपको, और वो चीज आपको बता देगी कि क्यों वो एक दूसरे को पूरक बन गए। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझे ये समझ में आ गया कि सामने वाला ये है तो यार ये मेरे किस काम आने वाला है, बस मैं इससे ये कर सकता हूँ, ये है ज्योतिष, यहाँ हमें काम आना चाहिए कि भाई ये फायदा देगा। ठीक, और उसके लिए कुंडली फिर वही बात है, हम लोग एज एस्ट्रो स्कॉलर हैं, कुंडली तो हम जानते हैं, हमें पता है, तो हम ये उपयोग में ला सकते हैं कि इस व्यक्ति से मुझे ये बेनिफिट मिल सकता है, हम इससे ये तत्व ले सकते हैं। आपको होगा ना कि भाई किसी व्यक्ति के आने से घर में मतलब अच्छी इन्वायरमेंट हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, भाई किसी को लगता है यार कहाँ आ गया यार, दिमाग उड़ा दिया, डिप्रेशन में कर दिया इसने मुझे, ये कहाँ से आ गया मेरी जान को। तो ये रिलेशन है आपका तिथि का, प्राण का, अग्नि तत्व का, वो तत्व, किसी के आने से ऊर्जा आ जाती है, किसी के आने से चली जाती है। ये तो तत्व है, और ये 5 तत्व अगर आप बैलेंस कर रहे हैं, मान लो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मेरे अंदर अग्नि तत्व ज्यादा है, अगर मैं इंटरेक्शन करता हूँ किसी जल तत्व वाले से तो मैं ठंडा रहने वाला, लाइफ अच्छी कटेगी ना, क्योंकि अब मैं बैलेंस हो रहा हूँ। उसको बेचारे को ठंड की प्रॉब्लम है, मुझे गर्मी की प्रॉब्लम है, दोनों मिल जाते हैं तो दोनों गुनगुने हो जाएंगे, बैलेंस हो गए भाई साहब। ये वो 1 और 7 का मेल है, मंगल और शुक्र का मेल, जिसको मैचिंग देख रहे थे, और आज अखिलेश जी ने भी एक मैचिंग दी, आज हमने ये भी बात देखी, तो हम ये पकड़ लेते हैं कि भाई आप ऐसे मैचअप करते हैं, क्योंकि यहाँ टेंडेंसीज ये है। फिर ये तो हम पंचांग से देख रहे हैं, अब कुंडली में मान लो लगन में ही कोई ग्रह बैठ गया तो वो इफेक्ट भी डाल रहा है माइंड में आपके, उसकी सोच भी बदल रही है, कोई ग्रह दिख रहा है वो भी टेंडेंसीज दे रहा है, उसके लिए फिर दशाएं पैटर्न चेक करो कि कब इसको क्या एनर्जी मिलेगी। इस तरह से जब आप डील करेंगे आपको डेली चीजों में आनंद आने लगेगा, वो चीजें समझ में आने लगेगी। अब जैसे आज हमने चेक किया, बुधवार है, आज आप देखो आप में से किसी का बुध का जन्म हो, वो अपने कुंडली में आज बुध को ढूंढ ले। हाँ सर हमारा है। तो आप अपने बुध को पकड़िए, आपको बुध की स्थिति पता लग जाएगी। बुध आपका जो बना वो वारिश बना, आप देखिए बुध कहाँ है। बुध सर हमारा
सर वो एग्जैक्टली टाइम नहीं पता है मुझे को। तो बस तो बात ही खत्म होगी ना। चलो मान भी लें कि टाइम नहीं पता, लेकिन ये तो किस राशि में है? चंद्र कुंडली सर, चंद्र कुंडली से तो मालूम है। नहीं, किस राशि में ये तो पता होगा बुध का। हाँ सर, उसमें है लिब्रा में। लिब्रा में है, यानी कि अपनी उच्च राशि से नीचे उतर गया था। जी ठीक है, अब डे टाइम नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि हमें लोकेशन जी सर, टाइम पता है मेरे को, दोपहर में है 11 से 12 के बीच में। हाँ, तो उसके हिसाब से तो पता लग जाएगा फिर तो 11 से 12 ये लिब्रा का। नहीं सर, 11 से 11:30 में आता है हमारा कुंभ, और 11:30 से 11:30 में मकर आता है, और 11:30 से 12 के बीच में एक्वेरियस आता है। तब भी चलो मान लेते हैं शुक्र शनि बुधि आएंगे आपके लॉर्डशिप में, तीनों में वही आएंगे ना, एक 5 में। जी जी जी। तो कोई ज्यादा लेकिन सर आपने बताया था कि मेरी मकर राशि है, क्योंकि 12th हाउस में जुपिटर, वीनस और शनि है। मेरा खो जाता है सर, सोना खो जाता है ना मेरा। हाँ, ठीक, इससे आपने बताया था। अब तो मकर से अगर आप देखो तो ये आपके 10वें भाव में पड़ा बुध, जी 10th हाउस में, है ना। तो प्रोफेशन में बुध का इन्वॉल्व हो गया, यानी कि वाणी इस्तेमाल कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मीठा बोलेंगे। तीसरी बात, बुध को कारकत्व जो दिए गए हैं नैसर्गिक रूप से, वो 2 और 3 और 6 के क्यूरेबल, लोगों को बातों से ही अच्छा तरह से क्यूर कर लेगा ये आदमी। ठीक, तो आई थिंक कोई ना कोई इस तरह का पेशा अपना के बैठेगा जिससे लोगों को अच्छी तरह से सांत्वना देके भेज देगा। और क्योंकि बाजार में बैठा है, तुला राशि का बुध है भाई साहब, तो बहुत नपी तुली बात करेगा। हम इतना अंदाजा सिर्फ एक पंचांग के एक ग्रह से ले रहे हैं। ये बात तो सही है सर। ठीक है, तो मैंने कहा ना, देखो हम एक क्लू से ये पकड़ सकते हैं कि भाई ये, और यहाँ 10वें बुध को बेसिकली हम लोग डॉक्टर्स की कुंडली बड़ा प्रभावी पाते हैं। हाँ तो सर हम लोगों का हो गया ना फिर हमारा। ये दिखता है, आप चेक कर सकते हैं अपनी। और किसी सर उसमें चंद्रमा भी अष्टम में होता है अगर डॉक्टर बनते हैं, ये पीड़ित होता है जरूरी नहीं है। चंद्रमा पीड़ित होता है। अष्टम से रिलेशन पीड़ित होना चाहिए, उसका रीजन बेसिकल, पर मैंने पाया कि समटाइम ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन ये मैंने देखा है कि चंद्रमा जब पीड़ित होगा तो ब्लड देख लेते हैं, मतलब खून देखने की पड़ जाती है, तो आदमी मतलब सर्जरी वगैरह कर सकता है। आपको याद होगा हमारे पिछले ग्रुप में नूतन जी थी, उनका तो चंद्रमा उच्च का था। ये तो सर हमारा 6-8-12 से रिलेशन आता है ना, वो मेडिकल का पूरा प्रॉपर आता है सर। मतलब चंद्रमा पीड़ित होना चाहिए, ये मैं मानता हूं, मैंने कई हजारों कुंडली में ऐसा पाया। अच्छा, अब किसी और एक और का एग्जांपल लेते हैं, तो हम लेंगे चेतन। चेतन कहाँ है? चेतन तो दिख नहीं रहा है। हेलो। हाँ, हेलो, आ गए? हाँ सर, आप बोलिए। बताइए कौन सा डे है आपका? मेरा मंगलवार है। मंगलवार। मंगल कहाँ बैठा है आपका? मंगल 12वें भाव में, कर्क का नीच का, शनि के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत और सेहत में हमेशा दिक्कत रही। मैं एग्जैक्टली ये पूछने वाला, ब्लड में भी प्रॉब्लम रहेगी आपको? खून हमेशा मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी सेहत। ब्लड में प्रॉब्लम है आपको भाई साहब? ब्लड गाढ़ा है आपका? हाँ, है। मैं मतलब थोड़ा 5 साल पहले थोड़ा हुआ था, मतलब अभी मैं मतलब दौड़ नहीं सकता हूँ, मतलब थोड़ा वो हो जाता है, घबरा, वो कहते हैं अब देखिए, हाँ। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सिंह लगन बन रहा है इनका। हाँ, सिंह लगन बनता है। ठीक, अगर हम प्रथम दृष्टया देखें, सूर्य की स्थिति क्या है भाई साहब आपके? मेरा 10वें भाव में वृषभ राशि में है सूर्य, देखो 10 डिग्री का। कोई कहेगा कि इनकी हेल्थ में प्रॉब्लम होनी चाहिए यार, है? लग्नेश 10th हाउस में वृषभ राशि का बच्चा, वो भी दिग्बली हो गया। आप क्या बैंक में काम करते हैं? जी नहीं मैं बैंक में काम नहीं करता हूँ। मैं पहले स्कूल में बच्चों को जो चेस आती है ना, चेस की रमत, चेस शतरंज, वो मैं बच्चों को सिखाता था। मैं मतलब स्टेट लेवल तक बच्चों को सिखा सकता हूँ चेस। स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चेस सिखाता हूँ। देखिए यहाँ एक क्लियर हो गया कि भाई हेल्थ में प्रॉब्लम रहती है क्योंकि बारिश खराब स्थिति में है। क्लियर बात होगी ना। लग्नेश की अभी एक एग्जांपल पूछा था किसी ने कि लग्नेश को देखो, लग्नेश मार खा गया यहाँ पे, लेकिन बारिश नहीं। अच्छा, बृहस्पति कहाँ पे ये बताइए? बृहस्पति 9वें भाव में, मेष राशि का, केतु के साथ। अब आपको समझ में आ गया, यहाँ बृहस्पति पंचमेश है, 9वें भाव से 3रे भाव को देख रहा है। हाँ, जहां राहु केतु एक्सिस बना है। शतरंज के कारक राहु केतु बनते हैं। 3rd हाउस शौक का, पैशन का बनता है। 5वां पंचमी बच्चों से रिलेटेड बनता है। ठीक, और ये लगन को भी दिख रहा है, माइंड ठीक, लेकिन हेल्थ की बैंड बजी है भाई साहब, क्योंकि बारिश पीड़ित है और वो शनि ने पकड़ा इन दिस केस, 7th लॉर्ड। हाँ, ठीक है, पत्नी की सेहत में भी दिक्कतें रहती होंगी भाई? पत्नी की सेहत में सर इतनी दिक्कत नहीं रहती। नहीं, ज्यादा तो आपको रहेगी भाई साहब। मेरी ही रहती है। ज्यादा तो आपको रहेगी, वो तो तय है। मेरी ही सेहत में रहती है। और मैं सर आपको एक प्रश्न ऐसा पूछने वाला था, मुझे ये जानना है कि मुझे मतलब किसी भी इंसान से पता नहीं डर लगा रहता है कि इस इंसान को कुछ बुरा ना लग जाए, मेरे इस संबंध को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरे इसको कुछ बुरा ना लग जाए, और मैं डरता रही हूँ। वो मैं मंगल की वजह से डरता हूँ, या फिर अष्टम भाव में जो चंद्रमा बैठा है उसकी वजह से डरता हूँ? नहीं, मंगल की वजह से। मंगल यहाँ पर जो है ना, वो एक तो नौमेश भी है, पहली बात। हाँ, पूर्व जन्म का कर्म है ना आपका, मंगल और शनि का। हाँ, वो है। आप ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लड डोनेट कराने के लिए प्रेरित कीजिए। अच्छा सर। खुद तो कर सके तो बढ़िया, लेकिन खुद ना भी कर पाए तो लोगों को करवाइए। नहीं, मैंने एक बार किया था, लेकिन अब आपने बताया तो मैं दूसरी बार भी अभी कुछ ही दिनों में करने वाला हूँ। मैंने बात भी कर ली है।
किया कीजिए आप, ठीक है ना, और लोगों करने वाला हूँ। कीजिए, बिकॉज 12th हाउस में है ना, तो 12th हाउस में मतलब चैरिटी भी अगर कराते हैं लोगों से रिक्वेस्ट करके, तो कैंप का आयोजन वगैरह लाइक दैट। सर मुझे आप ये बताइए कि मैं एक काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मतलब कि मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि भाई तुम ये काम करो, इसके लिए ये करो, और मैं खुद तो करता ही हूँ लोगों को, मतलब मदद हेल्प करता हूँ लोगों को, और लोगों से करवाता भी हूँ। तो क्या ऐसी कोई अच्छी चीज है कि अगर मैं लोगों से हेल्प करवाऊँ दूसरों की, तो मेरे लिए भी वो अच्छा हो? वही तो कह रहा हूँ सर, वो मंगल की शांति हो जाएगी ना, मंगल नीच का है ना आपका, मंगल यहाँ पर जो है आपका नाइट है। वो ब्लड के अलावा और कोई चीज हो सकती है? सर देखो, मीठी वस्तु का दान, कोई भी, अगर कोई गरीब इंसान है, हॉस्पिटल में दीजिए ना सर, बात रोगियों के हॉस्पिटल, 12वां घर भाई साहब, हॉस्पिटल में ही दूं? हाँ हॉस्पिटल में खाना खाइए, कुछ मीठा दान कीजिए। समझ गया सर एक क्वेश्चन मुझे पूछना था सर। हाँ बोलिए सर देखिए, जब हम लगन से कुंडली देखते हैं तो हमारी मतलब जैसे ग्रह बैठे हुए हैं, वो बैठे हैं अगर छठे से लेके 12वें तक बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम चंद्र कुंडली देखते हैं तो वो चंद्र कुंडली से मतलब देखते हैं तो वो आते छठे भाव तक आते हैं, तो फिर दोनों ही जैसे एक कहते हैं जीवन का एक पड़ाव पहले का है फिर आखिरी का, फिर कैसे कोऑर्डिनेट करें हम सर? नहीं, सबसे पहले ये देखो कि लग्नेश की स्थिति क्या है, लग्नेश मजबूत है कि चंद्र लग्नेश मजबूत है? सर लग्नेश तो मजबूत है, नवम भाव में है और अष्टम में चंद्रमा है। चंद्रमा, पहले तो लग्नेश कौन ग्रह बना ये बताओ सर? तुला राशि में शुक्र बना तो वो नवम भाव में बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। कौन सी राशि आई? कौन सी राशि सर? मिथुन बनी वहां पे। हाँ जी बिल्कुल, शुक्र मिथुन में है, ठीक है। बिल्कुल सर। चंद्रमा आपका जो है वो कन्या का है, वृष राशि का है। वृषभ का है। शुक्र कहाँ है? शुक्र उससे एक घर आगे नवम भाव में, शुक्र भी उसमें है। चंद्रमा को कोई ग्रह देख रहा है? राहु 12वें घर में। चंद्रमा केतु के साथ है? नहीं, राहु 12वें घर में है तो वो नौवीं दृष्टि, उसको रहने दो, वो तो हम मानते हैं। अब लगन को कोई ग्रह देख रहा है? बिल्कुल सर, जुपिटर देख रहा है। हाँ तो लगन मजबूत है आपका, लगन से काउंट कीजिए। तो लेकिन हम सर ये कॉन्सेप्ट कैसे लें कि अगर वो अष्टम से और वो एक प्लैनेट रहता है जिंदगी के पड़ाव के बाद गया है, नहीं, देखो चंद्रमा इज ए मेंटलिटी, फिजिकल वर्ल्ड जो है वो लगन बता रहा है, और हम फिजिकल वर्ल्ड में, और ज्यादातर लगन से सूट करती है, अगर कुंडली देखी जाए तो लगन से ज्यादा सूट करती नहीं, है। मैंने इसीलिए पहले क्लियर कर लिया ना कि मजबूत क्या है, लगन मजबूत है या चंद्र लगन मजबूत है। सर लेकिन चंद्रमा भी तो वृषभ राशि में है, तो वो भी तो अपनी राशि हुई नहीं, तो वो लग्नेश से उसका कोई लिंक नहीं है ना, लगन लॉर्ड का तो वो एंटी है। तो देखोगे आपके अकॉर्डिंग अगर हम चलें कि मैं किसी भी व्यक्ति की कोई भी लगन हो, उसका चंद्रमा उचका हो तो भाई चंद्र मजबूत होगा, ये नहीं होगा ना। चंद्र लगन का लॉर्ड देखना पड़ेगा। चंद्र लगन का लॉर्ड इज विनस, जो कि लगन लॉर्ड भी है, वो गुरु के साथ बैठ के 9वें घर से गुरु के प्रभाव को लेकर लगन को भी देखता है। तो लगन मजबूत हुआ, लगन मजबूत हुआ, ठीक है। तो हम जिंदगी के बाद का पड़ाव देखेंगे इसका मतलब। हाँ ओके सर। सर मेरा चंद्र जो लग्नेश है, चंद्र लग्नेश वो मजबूत है, वो एक्सॉल्टेड है, और जो लगन है सर वो मेरे छठे भाव में है। सर लग्नेश जो मेरा मीन लगन है और मेरी मिथुन राशि है, तो सर मीन लगन में जो मेरे गुरु हैं जुपिटर हैं, वो सन शनि राहु के साथ बैठे हैं छठे भाव में। ठीक, तो सर फिर मेरा मैं किससे देखूं अपना चार्ट? चंद्रमा। अच्छा, चंद्रमा से देखूं मिथुन राशि में। हाँ, बुध कहाँ है? बुध कहाँ है? सर बुध मेरा लगन से तो सप्तम भाव में बैठा है, बुध शुक्र के साथ। नहीं, चंद्रमा का जो स्वामी है, चंद्रमा आपका बनेगा, वो बनेगा चौथे भाव में। हाँ जी, चौथे भाव में आएगा, ठीक है। उसका मालिक देख रहा है लगन को। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ तो आपको चंद्रमा से कुंडली देखनी चाहिए। अच्छा, चंद्र लग्नेश मजबूत है। कन्या में एम्प्टी मतलब वो दुष्शत्रु नहीं हुआ सर चंद्रमा वहां बैठ के चौथे भाव में? चौथे में क्यों? मीन लगन है इनका, मिथुन में है ना। अच्छा, मीन लगन है सर इनका। और उसका स्वामी बुध लगन को देख रहा है। आप चंद्र लगन से देखा करो, चंद्र लगन से ज्यादा एक्यूरेट पड़ेगी आपकी कुंडली मिथुन लगन से। सर ऐसे बताइए, ये आपने वारिश बताया, तो अगर किसी का कुंभ लगन है और उसका शनिवार का जन्म है, तो उसमें वारिश और लग्नेश तो दोनों सेम हो गए, तो क्या उसको कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अगर शनि की स्थिति खराब हुई तो भाई साहब बैंड भी तगड़ी बजेगी, क्योंकि तो सर शनि सर 12th हाउस में राहु के साथ है और बच्चा फॉरेन में। नहीं देखो 12th तो अपनी राशि में होगा ना, ये भी तो। हाँ सर, मकर राशि में, मकर राशि में। और फिर अपने दोस्त राहु के साथ बैठा है, फिर क्या दिक्कत? तो मतलब और लग्नेश 12th में गया, वारिश 12th में गया, देश में ज्यादा झंडे गाड़े यार जी। तो यही मेरे को पूछना था कि दोनों का मतलब अच्छा होता है, दोनों का। देखो मैंने कहा ना कि ये बेसिकली हमारी बॉडी के तत्वों की बात है जी। दूसरे रूप में देख रहे हैं कि भाई लग्नेश है पंचमे, वो अलग। हम यहाँ अपनी हेल्थ कॉन्शियस के लिए, अपनी मेंटलिटी, अपनी सोच, इन सब के लिए अगर देखेंगे, वारिश और लग्नेश एक हो जाए तो अच्छा है। वारिश और लग्नेश बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और उसकी स्थिति और मजबूत और अच्छा है, तो बहुत ही बढ़िया है भाई साहब। आप एक बार भूल गए, मैंने एक कुंडली बताई थी एक बार आपको कि जिनके लगन में चंद्रमा हो, बताइए, मतलब लगन में ही चंद्रमा हो, या लगन का नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र सेम हो, जो कि लगन के नक्षत्र पे ही होगा या 5 और 9 में होगा ना, जी जी, बहुत तरक्की करते हैं।
एक और उनको दशाएं बड़ी सेम मिलेगी ना दोनों से। दोनों से। धोनी एक एग्जांपल है इसका। महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली में अगर आप देखें चंद्र लगन और लगन का लगन वो नक्षत्र वो भी एक ही है, और इसमें प्रूव किया था कि दोनों का लगन सेम हो तो आदमी बहुत तरक्की करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक चेक करने का तरीका क्या है कि लगन का स्वामी मतलब लगन में चंद्रमा हो, पंचम चंद्रमा हो या नवम चंद्रमा हो, क्योंकि भाई नक्षत्र वही लौटेंगे ना 1 5 9 में। तो आज के बाद कभी भी ये धारणा देखना कि अगर लगन में चंद्रमा है, लगन के नक्षत्र को देख लो, चंद्रमा के नक्षत्र अगर वो दोनों एक ही है तो भैया वो तरक्की करने वाला है। अगर मान भी ले 1% की लगन का चंद्रमा नहीं है, पंचम चंद्रमा है, लेकिन नक्षत्र दोनों के सेम ही मिल रहे मालिक। मान लेते हैं कि मेष लगन है, अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है 13 डिग्री 20 मिनट से पहले राइट, और उसका चंद्रमा जो मघा का है या मूल का, तो उसको शरीर का भी और राशि का दोनों की लॉर्डशिप केतु की मिलेगी, और केतु से दशा चलेंगे अगले की। समझ रहे मेरी बात? आप सोचो कितना परफेक्शन लेकर चल रहा है वो आदमी की, केतु की नक्षत्र उसको मिल रहे हैं, केतु के बाद शुक्र मिलेगी, तो वो पैटर्न उसका दोनों से, शरीर से भी चंद्र से भी, तो आदमी क्यों नहीं करता? मन शरीर दोनों से। अगर चंद्रमा नीच का हो लगन में तो क्या दिक्कत? लगन में लगन का वही नक्षत्र और चंद्रमा का भी वही नक्षत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ चंद्रमा के फल नीच के मिल रहे हैं ना भाई, या तो उसको दोनों की बराबर मिलेगी। चंद्रमा इन दिस केस अगर हम मान लें तो वो बनेगा उसका जाके 9th लॉर्ड, ठीक है, 9th मान 4 8 12, तो भाई अगले को पिता का सुख थोड़ा कम मिल सकता है, पिता से संबंध अच्छे नहीं हो सकते, भाग्य मदद नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी ले लो यार ठीक, वो और क्या चाहिए सर? अगर 12 में, अगर आपने जैसे बताया सर, अगर 12वें में मंगल बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में, तो क्या इम्पैक्ट होगा सर? नहीं, किस केस में हम बात कर रहे हैं? मतलब वार के हिसाब से ही, क्योंकि उस बच्चे बार भी वही है मंगल, और बैठा भी वहां पे है 12वें भाव में, 12वें में बैठा है वारिश होके मंगल, ठीक है। अब सबसे पहले 12th हाउस में गया तो हेल्थ में तो दिक्कत देने वाला ही है। अच्छा, किस राशि में गया? वृश्चिक में। वृश्चिक में, ओके सर। और कोई ग्रह देख रहा है? सर सैटर्न देख रहा है, सन देख रहा है, जुपिटर देख रहा है। हाँ, अब शनि का प्रभाव थोड़ा खराब रहेगा, सूर्य जुपिटर तो फिर भी ठीक है मंगल के लिए, लेकिन क्योंकि ये वृश्चिक का है, ठीक है, अपनी राशि में है, हेल्थ में थोड़ी बहुत दिक्कत देगा, और खासतौर से इसको आफ्टर मैरिज दिक्कतें मिलने वाली। मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू में सर, अगर हम समझे हेल्थ से? 12th हाउस है ना, 12th हाउस तो मैरिज कंफर्ट्स का है ना वहाँ पे, तो का वारिश वहां चला गया, तो आफ्टर मैरिज दिक्कतें मैरिज से रिलेटेड बनने वाली है ना। अच्छा, और मंगल दोष तो बनेगा ही बनेगा। अगर मैं हेल्थ की बात करूंगा तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या ब्लड ठीक से ना काम करता हो, या ब्लड ठीक से बनता ना हो, या बीपी लो रहता हो, इस तरह की बातें हो सकती हैं। अच्छा, और जैसे इनका चंद्रमा बनता है कुंभ 3rd हाउस में, और लगन में केतु और सप्तम में राहु है, मरकरी का। फिर वो तो कुंडली पे आ गया ना, फिर हम तिथि वार इसकी तो बातें अलग होगी ना फिर तो। लेकिन मंगल चंद्रमा को देख रहा है तो ब्लड में प्रॉब्लम तो देगा। ओके, मेल है फीमेल है? फीमेल है सर। फिर तो पक्का दिक्कत है, क्योंकि चंद्रमा को मंगल देख रहा, मंगल को शनि देख रहा। मंगल चंद्रमा को देख रहा है ना सर, 4th भाव में। वही कहता हूँ, चंद्रमा को मंगल देख रहा और मंगल को शनि देख रहा। यही है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो शनि मंगल चंद्रमा को देख रहा है, शनि मंगल को देख रहा है, बिल्कुल सर। चंद्रमा को, हाँ वो भी देख रहा है सर, 10वीं 10वीं दृष्टि। तो बस पक्के दिक्कत है भाई, हेल्थ में प्रॉब्लम है लड़की। आफ्टर मैरिज सर? नहीं, आफ्टर मैरिज तो हेल्थ वैसी प्रॉब्लम होगी, इसको वैसी प्रॉब्लम भी होगी पहले भी, क्योंकि मंगल यहाँ पे गड़बड़ा गया ना, चंद्रमा से भी आ गया और शनि से भी आ गया, तो खासतौर से लेडीज गायनो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके ठीक, आज के लिए इतना, कल हम फिर आगे बढ़ते हैं। और आज आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप अपनी अपनी तिथि और वार, बस वार ही पकड़ो, आज छोड़ो तिथि कल कर लेंगे, उसके बारे में और बताएंगे। आज सिर्फ वार पकड़िए और सिर्फ ये देखिए कि भाई मेरा वारिश कहाँ गया और मेरे को क्या दे। हाँ सर, मेरा वारिश अष्टम में है सर, तो मून। हेल्थ में दिक्कतें तो देने वाला है भाई साहब, वो सब मिल रही है शुरू से, शायद ही कोई टाइम ऐसा रहा दवा ना खा रहे हो, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, बस यूनानी नहीं पहुंचे हैं, समझिए। लगन क्या है तुम्हारा? लगन क्या है? कर्क लगन। कर्क लगन, अरे यार लग्नेश हो गए। अब आपको पूर्णमासी के दिन ना, पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ दो, पूर्णमासी के दिन। वो सुना होगा ना आपने, वो कॉन्सेप्ट यार, खीर बना के रखते थे छत पे, वो खीर खाओ लाइक दैट। पूर्णिमा के दिन खीर वाला तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि लग्नेश है, वो तुम्हें तो ठंड बैठा देगा। चंद्रमा को अर्घ दो पूर्णमासी के दिन। सर मेरा वारिश जो है वो पंचम भाव में मीन का। पंचम में मीन का वारिश कौन सा है? स्वामी कौन है? सूर्य है, पंचम भाव में मीन राशि में चला गया। अच्छा नहीं, अच्छा होगा, वृश्चिक लगन हो गया ना, आप ठीक हो। जी वृश्चिक। आपका सेफ मामला, आपका 10वीं भी तो है, आप सही, आपकी हेल्थ ठीक।
सर इसका मतलब आप भाव से भी देख रहे हो कि एक अच्छे भाव में गया है तो कंडीशन अच्छी, और भाई कुंडली में उसकी लॉर्डशिप भी तो काउंट करेंगी ना। देखो कुंडली में उसकी लॉर्डशिप भी तो देखो। बृहस्पति और केतु उसको देख रही है ना भाई मैं सिर्फ अगर एक नजर में ये कहूँ कि भाई तेरा तो वारिश मीन में है, तू हेल्थ अच्छी रहेगा, तो वो मजे नहीं आए ना। हेल्थ अग्नि तत्व तो है, लेकिन वो एज ए 10th लॉर्ड भी है यहाँ पे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं देने वाला, क्योंकि 10th लॉर्ड का 9 अपने से 8 भले ही गया, लेकिन वो केंद्र पंचम का योग बना रहा है। तो जब कैरियर में अप्स एंड डाउन तो रहेंगे, थोड़ी बहुत उठापटक मचेगी। सर अगर ये वक्री हो तो भी कुछ फर्क पड़ेगा या हम उसको एक ही लेंगे दोनों? नहीं देखो इतना फर्क नहीं पड़ेगा हेल्थ कंसर्न में। वक्र मान लेते हैं कि कुछ गलत करके आया, जब तो टेढ़ा मिला इसको, ठीक है। वारिश अगर किसी को वक्री मिल रहा है तो कोई तो वजह है यार, उस टिपिकल वार के दिन तुम्हें भगवान भेज रहा है। पर यार ये इसको हम रिवर्स वे में ये समझ सकते हैं कि आप इससे बार वाले में होना था, लेकिन आपको भगवान ने पहले भेज दिया, क्योंकि वक्री है, उल्टा पहले करवा रहा है। प्रीमैच्योर बेबी के केस एग्जैक्टली। अब देखो कितने क्लूज खुल रहे हैं भाई साहब ज्योतिष से। हम अगर बारिश हो रहे टक से और हम कह रहे हैं प्रीमैच्योर हुआ था, अगले को तो झटका लगेगा तो भाई साहब ये क्या बता दिया कुंडली देखते ही। तो ये जो बातें आती है ना, ये टक जो दाव लगता है। जैसे मेरा वो भरणी नक्षत्र वाला कॉन्सेप्ट है, अगर बारिश बकरी हो तो इसका मतलब प्रीमेच्योर होते हैं। क्या चीज? बारिश बकरी हो तो प्रीमेच्योर होते हैं, हो सकते हैं, होते हैं कि लोग। मेरा सेकंड हाउस में बकरी है बट मंगल, बट मैं प्रीमेच्योर तो नहीं। देखो मैंने कहा ना कि हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए कई और चीजें भी, लग्नेश भी तो देखा जाएगा, उस पर्टिकुलर लगन में पैदा हो रहा है वो भी देखा जाएगा ना। सर एक क्वेश्चन है सर, सर्दियों में मेरे हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं, इसका क्या रीजन है? यार लग्नेश अष्टम में लेकर आए हो फिर भी पूछ रहे हो, हद कर रहे हो यार। भाई यहाँ पर लग्नेश तुम्हारा जो है 8th में है, पहली बार ये पड़ेगा आपका कुंभ राशि का। तो सूर्य कुंभ राशि में कब जाता है? सर्दियों में जाता है, अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा तो कोई इसका तोड़ नहीं है सर? ना तुम्हारा जब धनु में आएगा ना भाई साहब, जब से गड़बड़ शुरू करेगा तुम्हारे साथ। सूर्य जब धनु में आएगा तुम्हारे छठे घर में, तब से तुम्हें दिक्कतें रहेंगी, और ये रहेगी कम से कम मीन पार करने तक। यानी कि हम तैयार रहे फिर इसका मतलब 4 महीने तुम्हें दिक्कत देगा। चंद्रमा को अर्घ देना शुरू करो पूर्णमासी के दिन, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और सोने में मोती पहनो, सोने में मोती पहनो, उससे बहुत रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है। होरा वाली बात, जो होरा वाली बात चल रही थी, ये शब्द बना अहोरात्र एक शब्द है। हाँ वो होरा, और उससे जोड़ के उसे तोड़ के होरा निकाला गया है। दिन और रात के 12-12 घंटे वाला कैसा कॉन्सेप्ट है ये? वही है, उस पर भी करेंगे बात, लेकिन कल हम तिथि पकड़ेंगे और तिथि आप लोगों को देखना सिखाएंगे। आज हमने वार की बात कर ली है, तिथि कारण एक्सप्लेन करा, लेकिन हम तो लिखवाएंगे पॉइंट की क्या तिथि क्या बता रही है। जैसे मैंने क्लू दिया, षष्ठी तिथि में अगर लड़की पैदा हुई तो सुंदर हो सकती है, बाकी करे सब भूल जाओ, एग्जाम्पल मैंने दिए। तो अब आप लोग अपना अपना वारिस चेक कीजिएगा कुंडली में, बिल्कुल पार्शल तरीके से देखो ये है, मुझे ये हेल्थ में क्या करने वाला। और अगर भगवान ना करे कोई किसी व्यक्ति के पास ऐसे किसी व्यक्ति की कुंडली है जिसको कोई अपाहिजता है, उसका वारिस पकड़ो, तो बहुत टिप दे रहा हूँ, पकड़ लोगे तो लाइफ में याद करोगे, भूल जाओगे लग्नेश पंचम वगैरह वगैरह, फट बताओगे यार ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। सर इनबॉर्न हो या बाद में एक्सीडेंट की वजह से हो? मेरे पास दोनों तरीके हैं। दोनों चेक करो ना, क्या दिक्कत है? दोनों चेक। इनबॉर्न के लिए हमें कॉन्जेनिटल डिजीज के लिए 8th हाउस को भी, दशा का पैटर्न 8 से भी देखना पड़ेगा। सर वारिश अगर अष्टम में हो कोई दिक्कत नहीं है, 8th हाउस में होना, सामने बैठा है तो हर इसका है सर, लेकिन वो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है जैसे वारिश। देखो वो कोई इशू नहीं है ना। देखो हम ये मान रहे हैं कि आपके अगर 6, 8, 12 में वारिश गया तो पहली बात हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम तो वो क्रिएट करने वाला है ही, ये तो तय कर देगा। फिर अगर वो पीड़ित है, पाप कर्तरी में है वगैरह, तो और ज्यादा डिटेरियोरेट करेगा। तो अब अगर वारिश आपकी कुंडली में फर्क बनता है तो उसे स्ट्रॉन्ग कर लो, नहीं बनता है तो मत करो, ये रीजन है। अगर स्ट्रॉन्ग करोगे जैसे वो कुंडली में मान लो 8th लॉर्ड है या 6th लॉर्ड है और आप उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हो नंबर पहन के, तो दिक्कतें भी दे सकता है ना। सर वो दूसरा और सप्तम भाव का स्वामी बैठा है ना, तो इसका मतलब तो उससे स्ट्रॉन्ग करना बेस्ट रहेगा। जैसे स्पाउस धन और स्पाउस पॉइंट से तो स्ट्रॉन्ग अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हेल्थ इशू क्या देगा चंद्रमा के साथ बैठे, इसका मतलब हेल्थ देखो वारिश बेसिकली जो है वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा ग्रह कौन सा है वो? कौन सा सर मतलब? तो आप बता रहे हो वारिश कौन सा वारिश है वो? कौन सा ग्रह? मंगल चंद्र। मंगल बेसिकली शरीर में रेड ब्लड सेल्स या ब्लड में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सर अभी तक तो ऐसा कुछ इशू दिखा नहीं है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा जरूरी थोड़ी कि पैदा होते ही हो जाएगा, दशाएं भी काम करेंगी, अन्य चीजें भी काम करेंगी। लग्नेश मंगल की महादशा तो जैसे पास्ट में गई है, उस टाइम बहुत हेल्थ इशू था, लेकिन कुछ ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तो बात आ तो गई ना कि हेल्थ इशू था ना उस दौरान, मंगल ने अपना काम करके दिया, लेकिन फिर भी प्रोन है, ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम रह सकती है, ब्लड में दिक्कतें बढ़ सकती है, ध्यान रखिए। ओके सर, पर चंद्रमा इसलिए सर इन्फेक्शन? नहीं 8th हाउस में ना। अच्छा, तो चंद्रमा का क्या रोल रहेगा सर? मंगल के साथ चंद्रमा खून को पतला बताता है, ऐसा आदमी जल्दबाज होता है। लेकिन वो अपनी ऑन चंद्रमा तो ऑन साइन हुआ, वृष राशि में हुआ। वृषभ में ऑन राशि में थोड़ी ना हुआ, उच्च का हुआ तो तब तो चंद्रमा का इफेक्ट और भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब चंद्रमा थोड़ा सा और ब्लड को पतला, खून में पतलापन, जल्दबाजी करवाएगा इस व्यक्ति। जल्दबाजी किस बात में सर कह रहे हो आप? किसी भी चीज में इंपल्सिवनेस रहती होगी ऐसे व्यक्ति में, प्रोवाइडेड कि वो उसकी कुंडली में कौन सा ग्रह है ये भी देखना पड़ेगा। वृषभ है तो दैट मींस तुला लगन बनेगा।
शुक्र का है 9th में तो गए। तुला लगन में वो जो बनेगा आपका वो 4 और ये जाएगा 7 8 9 10 11 12 2 3 4। तो आपको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि तुला लगन तो 7th लॉर्ड बनेगा नहीं। हाँ 7th और सर तो 7th लॉर्ड बनाना तो आफ्टर मैरिज इंपल्सिवनेस बढ़ सकती है और पत्नी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बन सकती है। तो सर 7th भाव का भी तो स्वामी वहां बैठे तो घर का सुख का भी तो वो देखा जाएगा सर। नहीं तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ से हम वारिस की बात कर रहे हैं, कुंडली की बात नहीं कर रहे, हम वारिस की बात कर रहे हैं उसको। सर हमें मेल चार्ट है सर, एक मेल चार्ट है उसमें वारिस जो है 6ठे हाउस में है, लग्नेश के साथ मंगल है सर। जैसे मकर लगन है तो 6ठे हाउस में मंगल है शनि के साथ सर, उनको बहुत ज्यादा हेल्थ इशू है, ब्लड में प्रॉब्लम रहने वाली है, खून गाढ़ा है, मंगल की युति खून गाढ़ा है, लग्नेश को पकड़ के बैठा दिया मंगल ने, खून में गाढ़ापन रहेगा, बहुत जल्दी इस व्यक्ति को गुस्सा आएगा और बहुत ज्यादा इंपल्सिवनेस रहेगी और ढीठ बना रहता है ना, इसे बोलते हैं बहुत ढीठ है इस तरह की। इनका बारिश क्योंकि मजबूत नहीं करा सकते क्योंकि आपने बताया तुला लगन है ना, तो उसमें मकर लगन तो उसमें मंगल को आप स्ट्रॉन्ग कर नहीं सकते। ठीक है, तो मंगल की वस्तुओं का दान कराइए। सर बैकबोन का बहुत इशू है सर, सर्वाइकल बैकबोन बहुत इशू है सर। नहीं, देखो बैकबोन के लिए पहले तो 2 काम करो। बैकबोन के लिए देखो सबसे पहले 9th हाउस उसका लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड तो फिर इसमें मरकरी बनता है सर, वो 3rd हाउस में है नीच राशि में। शनि देख तो रहा उसे, हाँ जी शनि देख रहा है और मंगल नवे घर को देख रहा है। हाँ जी हाँ जी। बैकबोन की प्रॉब्लम आएगी, बुध को मजबूत करा दो, बुध को स्ट्रॉन्ग कराओ। सर क्या उपाय करें बुध को स्ट्रॉन्ग करने के, दान वान करें क्या पन्ना की चीजों का? पन्ना पहनो सर इनका चंद्र लगन में है, जो है चंद्रमा लगन में है, तो किसी ने कहा था कि मोती पहने सर, इनको मोती। कौन सा लगन है? मकर लगन में मोती क्यों पहनाएंगे? पत्नी तो वैसे सिर पे चढ़ी हुई अगले की। सर आप बताओ फिर पन्ना ही पहनाए इनको। भाई 9th हाउस की प्रॉब्लम है, 9th लॉर्ड को ताकत दोगे, पत्नी को ताकत क्यों दे रहे हो? पत्नी तो ऑलरेडी उसके पास चलकर आई है, उसका 7th लॉर्ड है। ठीक है सर, ठीक है ना, उसको क्यों छेड़ रहे हो? पत्नी तो अपने ठीक थी ना, चंद्रमा लगन में ठीक था, क्यों उसको छेड़ रहे हो यार? अच्छा है, क्या दिक्कत है? सर पन्ना कितनी रत्ती का पिनाए, कब पिनाए सर, वो भी बताना होता है। 5 कैसे बताएंगे? 5 to 7 के बीच पहनाओ, 5 से 7 रत्ती का बहुत। अच्छा सर अगर हम कुंडली प्रैक्टिस और मंगल का दान कराओ, बिकॉज मंगल का दान शनि पकड़ के बैठा है, यहाँ हम शनि का दान नहीं करा सकते क्योंकि शनि है लग्नेश। मंगल का दान करा दो, उसके लिए छोटी छोटी बच्चों को, क्योंकि बुध का उपाय भी साथ में रिलेट कर रहा हूं मैं, छोटी छोटी को मक्खन क्या बोलते हैं, दूध और मिश्री खिलाए। अच्छा दूध और मिश्री, छोटी बच्चियों को दे, नवरात्रों में या वैसे भी जनरली दे दिया करे। हाँ। वो तो करते हैं, कंजके तो करते हैं ये, इनके हाथ से करवाया करो भाई। अच्छा ये इनका दान होना है। अच्छा सर मंगलवार को करवाना है ये? कभी भी कराओ, कोई शिकायत है वो कभी भी करवाएं। अच्छा कराओ, वो तो इनका वारिश है, कभी भी करा दो, क्या दिक्कत है? हमारे शरीर में हमेशा वो एनर्जी रहती है। सर आम पब्लिक को समझाने के लिए उन्होंने कहा भाई शुक्र के दिन शुक्र का उपाय करो। क्या पत्नी से क्या शुक्रवार को मिल रहा आदमी, बॉस से क्या संडे को मिल रहा आदमी? तो नहीं हो रहा ना, हम हर रोज हर घर से मिलते हैं। ये ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, हम उससे ज्यादा मिलेंगे। अगर हमारा बहुत ही अच्छा है तो हमारी सरकारी नौकरी होगी हमारी, हम सरकार से रोज मिलने वाले भाई साहब, पिता से रोज मिलने वाले, शुक्र मजबूत है तो बीवी से रोज मिलेंगे भाई। अब आप कहोगे रोज ही मिलते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट है तो बहुत अच्छी तरह से मिलोगे। और इट डजंट मेक सेंस कि एक घर पे जो रह रहा है वो उसे मिल ही रहा है। सर ये शाहरुख खान की वाइफ अपने घर में बैठी हुई है तो उसका मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनसे? 100% है भाई साहब। देखो ना, इतने अफेयर होने के बावजूद उसको तलाक नहीं दे पाया अगला आदमी, ना दे रहा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो कहती है वही करना पड़ेगा, फिर करता है अगला, सबको पता है यार, क्या बात कर रहे हो? तो सर अफेयर कैसे रख सकता है अगर इतना अपनी वाइफ को सुनता है समझता है तो? भाई उसने कन्विंस कर रखा है अपनी वाइफ को कि भैया एक्टिंग हो रही है, फिल्म का अभिनेता हूं मैं, ये नहीं करूंगा तो भूखे मरेंगे। अच्छा भूल रहे हो आप, एक बात और भूल रहे हो कि उसका शनि वक्री भी तो है भाई साहब, तो खूब टेढ़ी है, वही काम करेगा सर, उसको पूरा पता है दुनिया का। सर अगर हमें देखो सबसे पहले एक चीज समझ लो, जितने बड़े लोग हैं ना वो अपने हर ग्रह को साध लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, इसलिए वो बड़े हैं। हम आप नहीं साध पा रहे, हम इसलिए परेशान हैं। बड़े आदमी को तकलीफें कम क्यों हैं? क्योंकि उसने बड़ी चीजों को साध के रखा है। जो ग्रह बहुत ही खराब होगा बेचारे का, वही उसको दुखी कर रहा होगा, अदरवाइज वो सबको मैनेज कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर वो दिमाग है, इतनी पावर है उसके अंदर कि वो इन सबको डील कर लेता है। अंबानी अकेला आदमी करोड़ों अरबों बना रहा है, कैसे बना रहा है? उसके दिमाग में इतनी एनर्जी नहीं है, उसने इतने लोग हायर करके रखे, उन सबको कंट्रोल कर लेता है अगला आदमी कि मैं पैसे देता हूँ, मेरे तरीके से काम करोगे आप। समझ रहे हो? वो खुद नहीं इनसे अलग, कितने एम्प्लॉइज को तो उसने आज तक देखा भी नहीं होगा जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? लेकिन उन सबको कर लेता है क्योंकि उसके पास वो दी है, उसके घर ने वो टेंडेंसी दी रखी है उसको, उसने उन लोगों को हायर करके रखा है कि वो उसको ले उसके काम करके देंगे।
ये चीजें, और ये चीज हम लोग आप समझ, अब आप देखो, आप अपने में देखना, एज ए लेडीज आप लोग चेक कीजिएगा, आपके घर में कोई ना कोई परिवार की लेडी ऐसी होगी जो सब लेडीज को कंट्रोल कर लेती होगी मिनट में, कि तू ये कर बेटा, तू ये कर बेटा, और बिना हाथ लगाए आप कहोगे यार ये आता है सब कुछ कर देता टनाटन, हम साले बैठे रह जाते हैं। आप चेक कर लो अपने घर परिवार में, कोई ना कोई लेडी ऐसी पक्की मिल जाएगी तुम्हें, और 99% तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी, उसको पता होगा कि मुझे कैसे काम लेना है। ये ग्रह है, दिमाग का खेल है, इसलिए नहीं, दिमाग से ऊपर जो खेल है ना बेसिकली वो रहन सहन का तरीका है, वो आपको गाइडेंस इस तरह की, आपका जो कहना चाहिए ना ब्रॉटन अप इस तरह का है कि आपको पता है कि हाउ टू डील विद दैट, आपके समझ रहे हैं, यही तो ग्रह साधना है ना। आपको इस टाइप ये करेगा, इसको ये नहीं करने दूंगा, ये करवा लो। ये जो बड़ी बातें जब आती है ना, ये इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बादाम खा के अकल नहीं आती, धोखा खा के अकल आती है आदमी को। तो ये वो चीजें हैं, तो वो आपको पता है कि मुझे इसको ऐसे डील करना है। अगर आप किसी को ये कहो, अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को चुटकुला सुनाता हूँ कि जो चीज आपको खानी नहीं है, ठीक है, आप वो चीज बोलो घर में कि आज ये बनेगी, चीज नहीं बनेगी घर में, क्योंकि आपको तो खानी नहीं है। अगर आपने मेरे विरोध करा कि आज मैं नहीं खाऊंगा, तो वही चीज बनेगी भाई साहब आपके घर में, ये चेक कर लो आप, क्योंकि ये फितरत है। क्योंकि 1/7 एक्सिस आपका अपोजिट है ना, आपका पार्टनर, आप जो बोलोगे वो तो करेगा नहीं। तो उसको बोलो कि आज भिंडी की सब्जी बननी है, तो भिंडी नहीं बनाएगी। ये मेल्स के लिए बता रहा हूं। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता सर, बिल्कुल भी। वो आप अपने दिल को तसल्ली दे लो, 99% मर्द मेरी बात से बात नहीं सर, वैसा तो नहीं होता कि जो हस्बैंड के वही बनता है। भाई आप तो कहोगे ना, मेल से पूछो ना, अगर मैं कह रहा हूँ ये टेंडेंसीज हैं, क्योंकि 1/7 एक्सिस है, आपका अपोजिट है मेरा। हाँ सर, कुछ होता है सर, ऐसे भी चलता है। होता ही है भाई, देखो आप नकार समझ सकते हो, फितरत है ना। आप कितना पूछेंगे नहीं देखो, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि आपकी संगत में रह के, आपके साथ रह के आचार विचार बदल गए, ग्रह संभाल लिए, वो अलग। लेकिन नॉर्मल में अगर मैं रिएक्शन की बात करूंगा, आप लोग भी अपने घर में चेक करो, जब नई नई शादी हुई होगी इस तरह की बातें आई होंगी, क्योंकि ये एक नॉर्मल फंडा है कि 1/7 एक्सिस है ना, अपोजिट तो करना ही नहीं, वो होना है। धीरे धीरे वी यूज्ड टू कि भाई अब तो हम एक दूसरे के समर्पण में आ गए, चलो भाई जो चल रहा चलाओ भैया, चल रहा। और समझदार आदमी तो आपको पता ही टैकल कर लेते हैं, मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो लेडीज पे भी बात लागू होती है, वो भी आदमी की बातें कर लेती है कि उनको पता है यार ये आदमी मूवमेंट करेगा, इससे अच्छा इसको पहले टक कर दो। जैसे कुछ लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि वो हस्बैंड नहीं सुनता उनकी, तो वो बच्चों से काम करवा लेती, पापा को बोलो ये कर दो वरना ये नहीं होगा, तो फट करके अगला करके दे देता है, क्योंकि वो डायरेक्टली बोले तो पंगा हो जाए। तो ये पारिवारिक बातें हैं, खैर वो एक अलग बात हो जाएगी, लीक से हटाएंगे। तो चलो फिर कल हम बात करेंगे, ठीक है, आज आप लोग करके आएंगे। सर एक चीज बता दीजिए, हम कुंडली को प्रैक्टिस करें कि हर रोज 1-2-3 कुंडलियां देखें और उसमें उसको प्रैक्टिस करें, या किस तरह से देखें, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। आज बताया तो कि आज वारिस पकड़ लो ना सबका, आज यही लेसन ले लो, आपके अपने परिवार के बच्चों का ले लो, अपने हस्बैंड का ले लो, वारिस को पकड़ लो, उससे आपको हेल्थ के बारे में पता चल जाएगा, उसकी मानसिकता के बारे में पता चल जाएगा कि भाई मूवमेंट ये ग्रह बता रहा है, ये इसकी लॉर्डशिप है। सर ये तो पंचांग के बेस पे हो गया ना, वो सब भूल जाओ, सिर्फ वारिस को पकड़ लो आज, है ना। और वारिस मैंने बताया अग्नि तत्व को देता है शरीर में आपके बिल्डअप को, यानी स्केलेटल सिस्टम को, बॉडी को ठीक कर रहा होता है। और अगर वो सूर्य है तो परमानेंट हो गया, लग्नेश है तो और परमानेंट हो गया, वगैरह वगैरह, वो सब आप चेक कर लो। कल हम तिथि पे बात करते हैं, आज के लिए ओके सर, थैंक यू।